जिनके हृदय दम नहीं माया, 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 जिनके हृदय बसव रघुराया, जिनके हृदय बसव रघुराया, जिनके हृदय बसव रघुराया। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिनके दम्भ हृदय नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके दम्भ हृदय नहीं माया, जिनके हृदय में दम्भ भरा हुआ है। दम्भ कहते हैं किसे? दम्भ का मतलब जानते हैं मेरी बात? दम्भ कहते हैं बगुले को, और दम्भ कहते हैं बकमाने बगुला। दम्भ कहते हैं क्या? दम्भ उसे कहा जाता है कि ऊपर से तो बड़ी बड़ी मीठी मीठी बात है कि फलानी बात भैया ऐसे, आचार्य जी फलाना काम ऐसे हो जा रहे हो। ऊपर से तो ऐसा लगता है कि न जाने कितने हमारे कैसे सारे कार्य हमारी एक आवाज पर कर देंगे, और हृदय में उनके क्या भरा हुआ है? मात्सर्य भरा हुआ है। जैसा कि मैं 2 दिन से बता रहा हूँ, मच्छर और मत्सर, इनमें केवल एक अक्षर का अंतर है पंडित जी महाराज, है क्या नहीं? लेकिन मत्सर को निकालना बहुत बड़ी बात है। मच्छर से तो आप बच भी सकते हो, ऑल आउट लगा लो महाराज, ऑल आउट नहीं मिले तो अगरबत्ती लगा लो, बात से भाग जाएंगे। लेकिन जो मत्सर हमारे अंदर विद्यमान है वो नहीं निकलता है। जिनके दम्भ हृदय नहीं माया, और तिनके हृदय बसहु रघुराया। हम किसी व्यक्ति को बड़ी ही विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं किसी बात को लेकर के कि भैया हमारे इस कार्य को आप करा दो, हमारा ये कार्य आप कर दीजिए। लेकिन दम्भ के कारण हमारा कोई कार्य ना करे और केवल हमको टहलाता रहे। किस बात को लेके? अरे नहीं महाराज आज पक्का हो जाएगा, और फिर भी वो कार्य ना हो। इसका अर्थ क्या है कि आपके अंदर दम्भ बैठा हुआ है, विराजमान। बगुला बड़ा सुंदर लगता है, बगुला देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, लेकिन बगुले का कार्य क्या है? बगुले का कार्य हिंसा का। छोटे छोटे कीड़े जीव जंतुओं को वह गप से अपने मुख में कर लेते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो रास्ते में पंपापुर सरोवर पड़ा। पंपापुर एक नगर था, वहां पर एक सरोवर था, और उस सरोवर में क्या था महाराज? एक बगुला एक टांग पर खड़ी होकर के वह बगुला क्या कर रहा था? नेत्र बंद करके खड़ा हुआ था। मेरे राघवेंद्र सरकार ने जब देखा और अपने भाई से कहा कि हे भैया देखो तो सही जरा इस दम्भ को, इस बगुले को, कितने ही लगन के साथ में भगवत साधना में लगा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसने सारी जगत की चीजों को त्याग करके और भगवत साधना को ही स्वीकार कर लिया। राम जी ने जब कहा तो लखन भैया कहने लगे कि प्रभु ये बात हम नहीं कह सके महाराज, ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि एक सहवासी ही दूसरे सहभागी की स्थिति को समझ सकता है। आपके साथ में यदि बाबूजी हैं तो बाबूजी को पता होगा कि आपका नेचर, आपका स्वभाव कैसा है ना?
दूसरा तो नहीं समझ सकता। लखन भैया कहने लगे महाराज अब जी बात हम तो नहीं कह सकते, लेकिन आप चाहो तो मछलियों से पूछ लो, क्योंकि मछलियां भी इस नदी में रहती हैं और आप भी महाराज इन मछलियों से पूछोगे तो हम 2 मिनट में पता चल जाएगा। आज कहने लगे राम जी कि हे मछली रानी, जरा ये तो बताओ कि ये दम्भ महाराज आखिर क्या कर रहे हैं, किसकी साधना में बैठे हैं। मछलियां कहने लगी महाराज ये कछु साधना वाधना नहीं कर रहे प्रभु, ये तो केवल एक अभिनय कर रहे हैं महाराज। ऐसा प्रतीत कह रहे हुए जैसे कि ये भगवत साधना में लगे हुए हैं। भगवत साधना में इनकी भगवत साधना केवल इतनी देर की है महाराज, जब तक इनको हमारा भक्षण ये हम नहीं करते। यदि इनके सामने से कोई भी मछली निकल करके जाती है तो गप से उसका भक्षण कर लेते हैं। अर्थात कहने का भाव है कि दम्भ देखने में बगुला बड़ा ही सुंदर होता है, लेकिन उसका कार्य ठीक उसके विपरीत होता है। ऐसा ही आचार्य सुखदेव जी